नाम लेकर नहीं बोलती थी, लेकिन अब मैं नाम लेकर बोलूंगी। जो फोर्स आपने मेरे यहाँ भेजी थी, मेरा पूरा गांव घेर लिया था, वही फोर्स आप मणिपुर में भेज देते तो जो बच्चियां निवस्त्र करके और गई थी, काश उनकी जान बच जाती। जो ढाई साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, वहाँ फोर्स भेज देते, वहाँ अरेस्ट करवा लेते तो बच्चियों का रेप होना बच जाता, नारी का सम्मान बच जाता। एक पोस्ट के लिए आप इतनी सारी फोर्स भेज रहे हैं मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं समाजवादी हूँ। और अरे जेल भिजवाने से क्या तुम हमारे विचार को खत्म कर दोगे? मैं बहन से कहना चाहता हूँ कि उस थाना अध्यक्ष का चेहरा याद रखना, उस एप्लीकेंट का नाम याद रखना और उस थाने को भी याद रखना जिस थाने में आपको बैठा करके माफी मंगवाया गया है। समय का पहिया ऐसा बदलेगा कि वही थाना, वही थानेदार में बैठे लोग और वही एप्लीकेंट जहां आपने हाथ जोड़ करके माफी मांगने का काम किया है, अगर उन लोगों को आपके घुटनों के बल पर ला करके टिकवाने का काम नहीं किया तो सरकार और सरकार में रहने लोगों का कोई मतलब नहीं है। इस बात को मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लगता बीजेपी वाले, मैं सोच नहीं सकती थी इतना गिर सकते हैं कि एक महिला को नर्वस होकर रुलाकर माफी मंगवाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैं क्यों रोती? हम समाजवादी, हम रोएंगे? हम नहीं रोए थे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो बचपिल्ले हैं, ये सिर्फ महिलाओं को ही दबा सकते हैं, क्योंकि इनमें अब मर्दों से लड़ने की क्षमता रही नहीं। हम जैसे लोग मर्द हैं ना, जो समाज में है, जो दिन रात सच को उजागर कर रहे हैं, इन लोगों की बस की बात नहीं है कि हम जैसे लोगों से लड़ें। ये बस किसी भी महिला का आवाज ये दबा करके ये इतने में शेर बन रहे हैं कि देखो देखो हमने इनको दबा दिया, हमने इनको जेल भिजवा दिया। बीजेपी वालों को उन्होंने 4 गाड़ियां मेरे यहाँ भेज दी, मुझे ऐसे घेर लिया था, मेरा गांव पूरा घेर लिया था कि मैं कहीं से निकल ही नहीं पाई। इस कदर मुझे उन्होंने घेर रखा था। ऐसे गाड़ियां भेजी थी जैसे कि मैंने नहीं मर्डर कर दिया हो, इस तरीके से मुझे घेरा था उन्होंने। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और हमारे भी प्रीति यादव है और इन पर एक कार्रवाई की गई है। लगातार पोस्टे करते रहते थे तो इन पर पुलिस ने इनका फोन ही जब्त कर लिया है। अभी आपने देखा होगा ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी गैस की किल्लत को लेकर। फिर इन पर 6 मुकदमे हुए थे, वो मुकदमे खत्म नहीं, एक और नई आफत आ गई है और इनका जो पुलिस है, इनके पुलिस फोन ही जब्त कर लिया है। अब इनसे बातचीत करेंगे, कैसे क्या हुआ पूरी बात बताइए आप। मैं प्रीति यादव औरिया से आई हूँ जी, राष्ट्रीय सचिव पद पर हूँ और मैंने पोस्ट किया था। उस पोस्ट पर जो मेरे मतलब गाना गुनगुना रहे थे, वही गाना मैंने लिख दिया था शब्दों में। वो गाना भी हम बताएंगे आपको क्या लिखा था जी। तो मैंने उस पोस्ट पर जो पोस्ट किया, 15 दिन हुए थे, ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। उस पोस्ट को किसी भगवाधारी ने ट्वीट किया और मुझ पर FIR मतलब कस्टडी में लेने को उन्होंने बोला। इसके बाद 4 दिन पहले वो मैंने पोस्ट डिलीट कर दी, क्योंकि मेरे पास खबर गई थी तो हमने पोस्ट भी डिलीट कर दी 4 दिन पहले। इसके बाद भी उनको ठंडक नहीं पड़ी बीजेपी वालों को, उन्होंने 4 गाड़ियां मेरे यहाँ भेज दी, मुझे ऐसे घेर लिया था, मेरा गांव पूरा घेर लिया था कि मैं कहीं से निकल ही नहीं पाई। इस कदर मुझे उन्होंने घेर रखा था। ऐसे गाड़ियां भेजी थी जैसे कि मैंने नहीं मर्डर कर दिया हो, इस तरीके से मुझे घेरा था उन्होंने। तो इसके बाद उन्होंने मुझे 8:15 पे अरेस्ट किया रात में। हाँ, वो ये बोले कि मुझे ऑर्डर है, ऊपर से आया है और मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं आपके यहाँ 2 दिन पड़ा रहूंगा लेकिन मैं जा नहीं सकता हूँ। पूरा फोर्स यही बोला। उन्होंने यहाँ तक कि मेरे घर पे दीवारें चढ़ने की भी कोशिश की, कूदने की भी कोशिश की, लेकिन वो वहां जा नहीं पाए। मेरा घर ऊंचाई पे है तो वो चढ़ नहीं पाए, बहुत कोशिश की। इसके बाद उन्होंने मेरा गेट तोड़ने की कोशिश की, बोले आप नहीं जाओगे तो हम आपका गेट तोड़ देंगे, हमें ऑर्डर मिला है, मैं मतलब आपको लेके ही जाऊंगा। तो हम जब 8:10 पे हम गए, 15 मिनट पे पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, बोले कि माफी मांगो। मैंने कहा किस बात की माफी मांगू, मैंने किया क्या है जिसकी माफी मंगवा रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा आपने मुख्यमंत्री जी का अपमान किया और आप विरोध फैला रही हैं जनता में। हमने कहा अगर हम सच्चाई मतलब जनता को जागरूक करने के लिए बीजेपी के खिलाफ कुछ डाल देते हैं तो ये विरोध हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऑर्डर है और आपको ये
बोलना पड़ेगा। उन्होंने वीडियो बनवाया, मतलब माफी मांगी, इतना टॉर्चर किया कि मुझे वो वीडियो बनाना पड़ा। उन्होंने बाकायदा वीडियो बनवाया, उसमें मुझसे कहा कि माफी मांगो, तो हमने माफी मांगी। वो बोले नहीं, ऐसे नहीं, किसी का फोन आया ऊपर से, तो वो बोले ऐसे नहीं, उनसे कहो नर्मस होके माफी मांगो। बीजेपी वाले मैं सोच नहीं सकती थी इतना गिर सकते हैं कि एक महिला को नर्मस होकर रुलाकर माफी मंगवाने की कोशिश कर रहे थे। थी कि नहीं? नहीं, मैं क्यों रोती, हम समाजवादी, हम रोएंगे? हम नहीं रोए थे। उन्होंने ऐसे करके 3 बार मुझसे, किसी का मेरे पास फोन भी आया और मुझे वहां से फोन भी उन्होंने, पुलिस वालों ने दिया कि लो बात कर लो आप। तो उन्होंने ये कहा कि आप मतलब वीडियो बनाइए तो ऐसे बनाइए जैसे एकदम से आप नर्वस हैं एकदम। मैंने कहा क्या, कि ऐसे बनाओ जैसे आप बहुत पछताई हुई हैं। दबाव बनाया जा रहा था, पर दबाव बनाया जा रहा मुझसे दबाव बहुत ज्यादा बनाया जा रहा था, यहाँ तक कि ऊपर से किसी का फोन आ रहा था, वो भी मुझसे दबाव बना रहा तो था। आपने पूछ रहे थे आप कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या पद है, किस पार्टी में है, आपको पूछना चाहिए था। नहीं, वो कोई पुलिस वाला ही था। अच्छा अच्छा, पुलिस मतलब अधिकारी थे? फोर्स वाला था कोई वो। अच्छा अच्छा हाँ, पार्टी वाला कोई नहीं था अच्छा वो। अच्छा अच्छा, अधिकारी कोई थे, पुलिस अधिकारी? हाँ, मुझसे यही कहा था कि मैं अधिकारी हूँ और जो भी हो, कहीं कहा डीआईजी है। तो फोन आपका मिला कि नहीं अभी तक? मेरा फोन जब्त कर लिया गया है। मुझे 24 घंटे अरेस्ट रखने के बाद मुझे उन्होंने शाम को छोड़ा। 24 और घंटे आप थाने में थी? हाँ, 24 घंटा रखा, उसके बाद भी उनको तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने मेरा फोन ले लिया। फोन आज तक नहीं मिला है। हमने कई चक्कर लगाए हैं थाने के, तो वो कहते हैं आपका फोन फॉरेंसिक पे जाएगा और आपका फोन मतलब पोस्ट चेक किए जाएंगे। तो हमने कहा ऐसा क्या, मेरे फिर बोले कहीं आपका पाकिस्तान में लिंक तो नहीं है इसलिए आपका फोन फॉरेंसिक पे जाएगा। इतना तक गिर गई है बीजेपी वाले। मैं ये कहना चाहती हूँ योगी जी से, अब तक तो मैं नाम लेकर नहीं बोलती थी, लेकिन अब मैं नाम लेकर बोलूंगी कि मैं ये कहना चाहती हूँ, जो फोर्स आपने मेरे यहाँ भेजी थी, मेरा पूरा गांव घेर लिया था, वही फोर्स आप मणिपुर में भेज देते तो जो बच्चियां निवस्त्र करके काश उनकी जान बच जाती। जो ढाई साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, वहाँ फोर्स भेज देते, वहाँ अरेस्ट करवा लेते तो बच्चियों का रेप होना बच जाता, नारी का सम्मान बच जाता। एक पोस्ट के लिए आप इतनी सारी फोर्स भेज रहे हैं मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं समाजवादी हूँ। और जो रेप कर रहे हैं वो आपकी पार्टी के हैं, वो आपके पदाधिकारी हैं, तो उनके लिए आपके पास फोर्स है ही नहीं। जो समाजवादी हैं या यादव हैं, उनके लिए ही ये फोर्स है इनकी, योगी जी की। और मैं योगी जी ये चाहते हैं कि मैं ये बीजेपी वाले इतने गिर चुके, हम तो सोचते ही नहीं थे। दिन हो गया, फोन आपका भी नहीं मिला है? मेरा फोन 13 तारीख को जब्त कर लिया गया था। 13 तारीख? हाँ, तो आज तारीख है 22, कितनी है, 22 है तो है? हाँ आज 22 है। तो आज 9 दिन हो गया। हाँ, मेरा फोन नहीं मिला है, मैंने बहुत चक्कर लगाए हैं, फोन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मैंने ये कहा कि मेरी सिम दे दीजिए आप, मुझे पता है ये लुटेरी सरकार, ये छोटा सा फोन ले लो आप, चलो मेरी सिम दे दो। वो सिम भी देने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो बताइए क्या नाम है आपका? राज त्रिपाठी नाम। त्रिपाठी जी सपा की महिला है, बीजेपी के खिलाफ पोस्ट डालती थी। बताइए, इंस्पेक्टर साहब घर पर आए, बता रहे हैं 4 गाड़ी से आए, गिरफ्तार कर लिया गया, माफी मंगवाई गई, इतना हुआ कि इनका फोन भी जब्त कर लिया गया, फोन नहीं दिया जा रहा। बताइए कैसे चलेगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना दबाया जा रहा है? दबा ले, कुछ दिन और बचा है। कुछ दिन? कुछ दिन? जब 47 तक? कहाँ 47 तक? सपना देख रहे हो क्या? बीजेपी वाले 47 तक कहते हैं। अरे पत्रकार, सपना देख रहे हो? 47 तक की अपनी गारंटी ले रखे हो कि यहाँ रहोगे धरती पर, कि बीजेपी का गारंटी लेके घूम रहे हो? क्या बीजेपी से कुछ मिलने जुलने लगा है क्या, कि बीजेपी का 47 तक तो जो ले चलने का झंडा और डंडा उठा रहे हैं? देखो पत्रकार, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बीजेपी की जो चांदनी है वो बस समाप्त होने वाला है अब इनका और जी जी मैं बता दूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो बचपिल्ले हैं, ये सिर्फ महिलाओं को ही दबा सकते हैं, क्योंकि इनमें अब मर्दों से लड़ने की क्षमता रही नहीं। हम जैसे लोग मर्द हैं ना, जो समाज में है, जो दिन रात सच को उजागर कर रहे हैं, इन लोगों की बस की बात नहीं है कि हम जैसे लोगों से लड़ें। ये बस किसी भी महिला का आवाज ये दबा करके ये इतने में शेर बन रहे हैं कि देखो देखो हमने इनको दबा दिया, हमने इनको जेल भिजवा दिया। अरे जेल भिजवाने से क्या तुम हमारे विचार को खत्म कर दोगे? मैं बहन से कहना चाहता हूँ कि उस थाना अध्यक्ष का चेहरा याद रखना, उस एप्लीकेंट का नाम याद रखना, और उस थाने को भी याद रखना जिस थाने में आपको बैठा करके माफी मंगवाया गया है। समय का पहिया ऐसा बदलेगा कि वही थाना, वही थानेदार में बैठे लोग
और वही एप्लीकेंट जहां आपने हाथ जोड़ करके माफी मांगने का काम किया है, अगर उन लोगों को आपके घुटनों के बल पर ला करके टिकवाने का काम नहीं किया तो सरकार और सरकार में रहने लोगों का कोई मतलब नहीं है। इस बात को मैं आपको गारंटी दे रहा ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई बड़ा क्राइम कर दिया है। कर दिया ना भैया, कर दिया, वो जला क्राइम हो गया। बिल्कुल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले इतने खिसियाए हुए हैं कि भाई ये तो सामने से सुन नहीं सकते हैं और पोस्ट पे देखते हैं तो इनके अंदर खलबलाहट होती है। ये बेचारे क्या कर रहे हैं, हर जगह जलील हो रहे हैं, हर जगह गाली खा रहे हैं। अब इतनी जगह जहाँ गाली खा ही रहे हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तुरंत कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ दे रहे हैं। बताइए, देश का जनता अगर देश के सरकार से सवाल नहीं करेगा, पत्रकार तो क्या पत्रकार से सवाल करेगा? हम आपसे सवाल करेंगे, हम तो सरकार से सवाल करेंगे ना। कल समाजवादी पार्टी के कुछ समाज महिला और लड़के कम से कम धरना कर रहे थे, तो धरना करते करते मैंने देखा था एक बीजेपी का समर्थक सपा के कार्यकर्ता को लात मारा था और सामने पुलिस खड़ी थी। उसके बाद कार्यकर्ता को उठा ले गई, जबकि उस समर्थक के ऊपर बीजेपी ने बेचारी, देखिए सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के गुलाम है। जो बात बताऊं साहब, सरकार के इशारों पे नाचने वाले लोग हैं। जितने भी प्रशासन शासन के लोग हैं सब, भाई रुपया किससे मिल रहा है? सरकार से मिल रहा है। तो ऑर्डर किसका मानेंगे? सरकार का ही ना मानेंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सीधा सीधा आदेश है कि भाई जो भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी कोई कांड कर रहा है तो उसको अपने खुली आंखों से देखो, बोलो मत। लेकिन अगर विपक्ष यही काम करता है तो उन्होंने उठाकर उसको थाने भेज दो, जेल भिजवा दो। ये भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा का आदेश है। किसी भाजपाइयों के ऊपर कार्रवाई करता अगर देख रहे हो तो बताइए। इतने मनमानी हो गए हैं बीजेपी वाले कि मैं बता रहा हूं कि बस, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ ही दिन की बात है, सब्र कर लीजिए। सब्र का फल मीठा होता है। ये जितने आज गरिया रहे हैं कल आंख में आंसू डालकर रोएंगे। लेकिन बस अफसोस इसी बात का रहेगा कि इनको माफी नहीं मिलेगा। अच्छा, बीजेपी कहते हैं कि सपा आरक्षण के विरोधी, महिला के विरोधी है। आरक्षण बिल पास नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कल लखनऊ में 2 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाली। भाजपा में जो रैली वैली निकालते हैं ना, ये खाली झुंड बना के आते हैं, खाना पीना खाने आते हैं। इनको पता नहीं हम किस रैली में जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है। कभी यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, कभी जाके झुंडों में चले जाइए, पूछिए, खाली पूछिए यहाँ किस लिए आए हैं, तो उनको खुद नहीं पता होगा यहाँ किस लिए। इनसे पूछा गया था। किससे पूछा गया? वो तमाम सारी महिलाएं थी, बोले कि हमें पता ही नहीं हमको क्यों बुलाया गया। अरे तो मैं आपको रामायण सुना रहा हूँ? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि जितनी भी महिलाएं हैं वहाँ आती हैं भाजपा का डंडा और झंडा लेकर के, वो भी फोटो फाटा रील बनवाने के लिए आती हैं, जय श्री राम नारा लगाने के लिए आती हैं। उनको यही नहीं पता आरक्षण होता क्या है, आरक्षण है क्या, हम कहाँ आए हैं, किस मुद्दे के लिए आए हैं, क्या लड़ना है, क्या झगड़ना है। इतनी अगर वो लड़ने वाली होती तो गैस का मुद्दा घरेलू मुद्दा है। बताओ, कोई महिला अगर घर में गैस नहीं है तो परेशान नहीं होती है? बताइए, अगर आपके घर में गैस ना रहे तो आपकी माताएं बहन, हमारी माताएं बहन क्या परेशान नहीं होगी? खाना नहीं खाते हैं पत्रकार? खाते हैं ना। तो इसकी समस्या क्या बीजेपी के महिलाओं को नहीं दिख रही है? हाँ, नहीं दिख रही है। इस बात का है कि बीजेपी वाले सिलेंडर जो भर जो ब्लैक में है वो भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा महिलाओं के कर्ताओं के घर में भिजवा रहे हैं। यही बात है। दिक्कतें से विपक्ष के लोगों को है। भाजपा वाले तो भाई ब्लैक में लेकर बैठे ही है ना, देश को लूट खा बैठे हैं। कितने दिन तक लूट खा के बैठेंगे? एक दिन आएगा, सामना होगा, जांच कराएंगे, निकलेगा, जेल जाएंगे सब। और इस कदर जाएंगे फिर कभी बाहर ही नहीं आएंगे। समय का पहिया भैया घूमता है और घूमेगा जरूर। ये अभी ऐसे ही से घुमा रहे हैं, हमारा टाइम आएगा हम ऐसे ही से घुमाएंगे। वाले जो है उनकी मानसिकता बहुत खराब हो गई। अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है जनता की तो उसके खिलाफ मुकदमा लगा रहे, कुछ कर रहे, कहीं किसी को उठा लिए जा रहे। अब बताओ, एक महिला बैठिए, क्या जरूरत है धरना प्रदर्शन करने की? क्यों नहीं जरूरत है? फिर काम करके क्यों नहीं देते हैं? जरूरत ही नहीं है, काम क्यों नहीं कर रहे? अब मुकदमा होता है, 6 मुकदमा इनके हो गए, वही तो बता रहे हैं। अरे भैया, एक मुकदमा फर्जी मुकदमा लगा रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर। सब कार्यकर्ता पीड़ित करे जाते। कल 2-3 कार्यकर्ता उठा लिए गए थे। आप भी होंगे वहां तो आपने नहीं दिखाई होगी, तो आप तो बीजेपी वालों को दिखा देते हो, हमारी न्यूज थोड़ी चलाओगे तुम। क्यों, आपसे दुश्मनी है क्या? यार पक्के आप लोग तुम दलाली करते हो बीजेपी की, सबसे ज्यादा बीजेपी की आप लोग करते हो। क्या पत्रकार महोदय, सच्चाई दिखाया करो, जो सच्चाई है, झूठ मत दिखाओ। आप लोग सच्चाई नहीं दिखाते हो, गोदी मीडिया जैसे हो रहे हैं आप हैं।